हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है? मींस इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन हम लोग ट्रांसक्रिप्शन सीखें उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। क्या देख लेते हैं? सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में देखते देखते एक बार क्या हुआ, मतलब मीन्स मैं YouTube पे एक पल का जीना कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मैंने एक देखा मन मीन्स डीएनए बन रहा है, डीएनए बनने से डीएनए बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए के बाद में प्रोटीन बनता है। तो यार ये जो अपना डीएनए है एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर करता होगा, मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया। तो एक बार देखा, दो बार देखा, समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें कि कैसे कैसे ये चीज़ें, मतलब ये कैसे मशीनरी चल रही है। ठीक है, बाद में ये पता चला जैसे डीएनए हमारा दो टाइप के फंक्शंस करता है, एक हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन करता है और एक होमोकैटालिटिक फंक्शन करता है। तो हेट्रोकैटालिटिक में मतलब यार ऐसे नहीं खाते हैं, ये ऐसे खाते हैं, ऐसे मतलब क्या, डीएनए जो है सिंपल, डीएनए क्या करता है, किसी और को बोलता है भाई तुम मेरा काम कर। समझ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? डीएनए किसी और को कहता है कि भाई हमारा काम करिए। तो वो किसी और कौन होता है? वो किसी और कौन होता है? ठीक है, वो किसी और एमआरएनए होता है। और एमआरएनए क्या करता है? डीएनए से उठाता है इंफॉर्मेशन और उसको प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यही चीज को बाद में सेंट्रल डोग्मा बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? इसको सेंट्रल डोग्मा इसको बोला गया। ठीक है, और ये जिसने बोला था उसका नाम था FHC क्रिक। क्रिक याद रखो, क्या याद रखना है? क्रिक, क्रिक, क्रैक, क्रिक, क्रैक, ऐसा कुछ याद करो। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल डोग्मा ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा है ना, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डॉगमा, ऐसे याद रखो। ठीक है, मतलब डॉगमा है ना, एक डॉगी है जो मम्मी है किसी पपीज की, ऐसा कुछ याद रखो। थोड़ा पांचट लग सकता है लेकिन स्टिल याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, अब सेंट्रल डोग्मा बोलता क्या है ये भी अपने को पता रहना चाहिए, है ना। कि भाई सेंट्रल डोग्मा ये कहता है कि सेंट्रल डोग्मा जो डीएनए होता है ना बच्चों, जो ये डीएनए होता है ना वीडियो लोग, सुनो ठीक से सुनो, ये जो डीएनए होता है ना, आराम फरमाओ वहाँ पे बैठ के और ध्यान से ये लेक्चर को सुनो बस। ठीक है, डीएनए जो है ना इसका क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में इसका होता है कन्वर्जन एमआरएनए। किसमें? एमआरएनए, माइंड इट। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनता है उसका होता है भैया ट्रांसलेशन। अब देखो यार, कोडेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कोडेड इंफॉर्मेशन है। कोडेड इंफॉर्मेशन जो है इसको हमको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा ना, इसका अनुवाद करना पड़ेगा। नो डाउट बहुत ही ज्यादा हैवी शब्द है, लेकिन अनुवाद बोले तो ही ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन से क्या होता है बच्चों? क्या तैयार होता है? क्या तैयार होता है? क्या तैयार होता है? जल्दी बताओ, क्या 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 क्या? प्रोटीन तैयार होता है ना भाई, प्रोटीन तैयार हो रहा है। प्रोटीन माने किससे बना है प्रोटीन? ये बना है अलग अलग एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से, और इस पूरी चीज को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। कि भाई डीएनए जो है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से हमारा क्या? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, प्रोटीन बनेगा। हम लोग YouTube पे तो बहुत मज़े करते हैं भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, YouTube पे बहुत मज़े करते हैं। लेकिन मज़े कैसे करते हैं? मतलब हम गाने देख लेंगे, हैं, नेहा कक्कड़ के सॉन्ग सुन लेंगे, बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे, लेकिन हम लोग इसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो YouTube पे जब भी आप
एक पल का जीना करते रहो ना, है कि नहीं, तब एक पल के जीने में ये 2 पल का कॉन्सेप्ट ऐड कर देना, ठीक है। तो 2 पल के कॉन्सेप्ट से आपके अगले 5 पल सुधर जाएंगे। तो ऐसे याद रखना बच्चों, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा, अब सेंट्रल डोगमा का सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, देखो क्या पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पहला पॉइंट, व्हाट इज द पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पहला पॉइंट है ना, पहला पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारा है ट्रांसक्रिप्शन, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, पहला पहला पॉइंट है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है ये हमको भली बात ही देखना है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों क्या होता है, सिंपल सिंपल यार, बहुत सिंपल है। डीएनए से क्या तैयार हो रहा है, डीएनए से तैयार हो रहा है हमारा एमआरएनए, क्या तैयार हो रहा है, एमआरएनए। याद रखो, डीएनए से क्या तैयार हो रहा है, एमआरएनए। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वापस पूछ रहा हूँ, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या 3 शब्दों का खेल है भैया, ट्रांसक्रिप्शन, ये 3 चीजें याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें क्या होने वाला है, तुम्हारे डीएनए से तुम्हारा ही एमआरएनए तैयार होगा, मेरे डीएनए से मेरा ही एमआरएनए तैयार होगा, ठीक है, ये बात याद रखो। अब इसके लिए देखो सिंपल, अभी पहले तो प्रोकैरियोट्स में देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो देखो छुटको और बड़े बच्चों सब देख लो, सबके लिए है। मान लो ये है एक डीएनए, ठीक है, और ये है दूसरा डीएनए। ये देखो ये पूरा का पूरा डीएनए है, एक दूसरा डीएनए, मतलब डीएनए के ही 2 स्ट्रैंड्स है बच्चा, ठीक है। डीएनए के क्या है, डीएनए के क्या है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है। और क्या है बापू, 2 स्ट्रैंड्स है ना डीएनए के, कहाँ है, लोड लेते रहते हो यार ज़्यादा, है ना, लोड मत लो। डीएनए के क्या है, ये 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, देखो दिख रहा होगा शायद आपको, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्ट्रेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा मतलब एकदम अच्छे से आप लोग आइसोलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, समझ रहे ना। ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम का है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम का है, ठीक, यहां तक कोई इशू। हमेशा याद रखो, जिस भी डीएनए पे चल रहा है एमआरएनए का कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन, वहां 2 स्ट्रैंड्स होंगे, 2 स्ट्रैंड्स। और ये 2 स्ट्रैंड कौन से होंगे, एक तो होगा कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, कोडिंग स्ट्रैंड। और ये कौन सा स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड होगा, एक कौन सा स्ट्रैंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड। और एक होगा अपना कौन सा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कौन सा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो बच्चों, हमेशा एक चीज याद रखो, जो डीएनए होता है ना वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए बेचारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एक बात बता, सिंगल जो होते हैं ना ये दुनिया बदल सकते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है कि नहीं, सिंगल जो होते हैं ना वो दुनिया बदल सकते हैं। वैसे आरएनए भी देखो सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन पूरी दुनिया बदल देता है हमारी, है कि नहीं, नो डाउट डबल होना ज़रूरी है, लेकिन अभी सिंगल लाइफ एंजॉय बेस्ट होती है, ये मुझको पर्सनली ऐसा लगता है भाई, ठीक है। सिंपल, तो अपन सिंगल से कहाँ चले गए थे, अब सिंगल से वापस इधर पे आ जाते हैं, है कि नहीं, है ना। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रहता है। मैं ये बोल रहा था कि सिंगल लोग बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा को देख लो यार, टाटा जी, अपने जो टाटा है, मैं टाटा क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में, पहले ठीक है, टाटा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टाटा जी को देख लो यार, कितनी ज़बरदस्त क्या करते हैं,
डोनेशंस ये वो, दुनिया चेंज कर दी, गाड़ियाँ लेके आ गए, स्टील फैक्ट्रीज एंड ऑल, लेकिन दुनिया बदल दी गुरु। एपीजे अब्दुल कलाम को भी देख लो, मिसाइल क्रिएट कर दी, सिंगल थे। ठीक है, याद रखो, हमेशा हमेशा याद रखो, दुनिया बदलनी है तो बाकी के अटैचमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो अब देखो बच्चों, कोडिंग स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। कोडिंग स्ट्रैंड हमारा चलता है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक, और टेम्पलेट स्ट्रैंड चलता है हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। ठीक है, इसका मतलब जो आरएनए फॉर्मेशन है, इसका मतलब जो आरएनए सिंथेसिस है ना, जितने भी बच्चे हैं, तो एक बात याद रखिए, आरएनए सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। कहाँ होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए सिंथेसिस होता है। दिमाग में ठूस लियो इस चीज को, ठीक है, दिमाग में बहुत अच्छे से ठूस लियो कि आरएनए सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। एंजाइम कौन सा चाहिए उस्ताद? आरएनए, सॉरी पीएनए हो गया ये, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का एंजाइम जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में सफिशिएंट है। इन प्रोकैरियोटा लिख देता हूं मैं, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज सफिशिएंट है। वो बोल देता मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरे को सब आता है। ठीक है, ये काम किसका होता है? अपने आरएनए पॉलीमरेज का। लेकिन किस में? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में बहुत अच्छे से सुन लो, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, याद रखो। लेकिन 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 अगर चीज़ें अच्छी करनी हो तो बच्चों डिवीजन करना ज़रूरी है। एफिशिएंसी बढ़ानी हो तो बहुत सारी चीज़ें सेपरेट करना ज़रूरी है। सभी अगर हम करेंगे तो डोंकी वर्क होगा, हम गधा मजूरी नहीं करेंगे सुसु, समझ रहा है ना? हम गधा मजूरी बिल्कुल नहीं करेंगे सुसु, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कितने? 3। कितने? 3। याद रखो, आरएनए पॉलीमरेज 1। कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं भाई? आरएनए 3 होते हैं। आरएनए आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। कितने पॉलीमरेज देखे? 3 टाइप के। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। अब आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है बच्चों? आरएनए में हेल्प करता है ये। आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए में हेल्प करता है ये। और ये कौन सा? ये, हाँ, ये टीआरएनए बनाने में हेल्प करता है ये। समझ रहे हैं ना? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3, ये 3 टाइप के कैसे? तो याद कैसे करेंगे? 1 2 3। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, 1 2 3। ट्रिक के साथ याद रखते हैं। ठीक है, 1 2 3। 1 से, 1 क्या है? रात। 2 से आएगा मे। 3 से आएगा टहलो। रात में टहलो, रात में टहलो मतलब आर से आएगा आरएनए, एम से आएगा एमआरएनए, टी से आएगा टीआरएनए। हो गया 1 2 3 रात में टहलो। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 1 2 3 रात में टहलो। 1 मतलब रात, रात से आएगा आरआरएनए। 2 मतलब मे से आएगा एमआरएनए। और 3 मतलब टी से आएगा टीआरएनए। हो गया ना? आराम से लर्न हो गया ना? तीनों एंजाइम्स, तीनों प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये याद रख लो, बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं बता रहा हूं। रात में टहलो, आरआरएनए एमआरएनए टीआरएनए। अभी मेरे दिमाग की खुराफात है ये। ठीक है, ये मेरे दिमाग की खुराफात है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये 3 एंजाइम्स यूकैरियोटिक सेल्स में अनिवार्य है।
मीन्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स जरूरी है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसका अरे हाँ, मैंने तो ये बोला ही नहीं ना आपको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, देखो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, और मैं इसको थोड़ा ऐसे ऊपर ले लेता, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें दो फैक्टर्स चाहिए बच्चों को, क्या क्या अरे क्या अरे क्या अरे क्या, दो फैक्टर्स चाहिए। कितने फैक्टर्स चाहिए? टू फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स चाहिए? दो फैक्टर चाहिए। और ये दो फैक्टर कौन से? दो फैक्टर आएंगे हमारे सिग्मा फैक्टर, और दूसरा आएगा रो फैक्टर, है ना? क्या बोल रहा हूं मैं? सिग्मा फैक्टर और दूसरा रो फैक्टर। ये दो फैक्टर्स याद रखो। देखो पहले मैं पूरी रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, बाद में मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा, फिर उसके बाद तुम लर्न करोगे, और आप सब जैसे लर्न कर लोगे तो एग्जाम में चमक जाओगे। चमक जाने के बाद थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं बहुत दिन हो जाएंगे, आज ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ठीक है, तो देखो सिग्मा फैक्टर, इसको मैं स्पेलिंग में लिख देता हूं, सिग्मा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा। और ये है रो रो रो, ठीक है। तो सिग्मा में देखो बच्चों आर दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है आर, और ये दिख रहा है ना आर, सॉरी सिग्मा में दिख रहा है ना एस, और रो में दिख रहा है आर। एस मतलब क्या? एस से याद रखो स्टार्ट, क्या? एस से याद रखो स्टार्ट। आर मतलब क्या? रिलैक्स, रुक जाओ। आर मतलब क्या? रिलैक्स, ठीक है। आर मतलब क्या? रिलैक्स। तो रिलैक्स मतलब रुक जाओ भाई, थम जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट मतलब क्या? जब भी आरएनए पॉलीमरेज के साथ, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दो, जब भी आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, क्या? कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो प्रोसेस की शुरुआत होगी। तो सिग्मा से स्टार्ट, स्टार्ट मतलब प्रोसेस हुआ शुरू। रो फैक्टर, रो मतलब आर, आर मतलब रिलैक्स, रिलैक्स मतलब रुक जाओ भाई, खत्म करो चीजें। तो जब भी रो फैक्टर जुड़ जाएगा अपने एंजाइम के साथ में, तब प्रोसेस होगी बंद। क्या होगी? बंद। बंद मतलब स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये चीजें चाहिए ही चाहिए। अब हमारे हमारे डीएनए के लिए क्या चाहिए हमको, मतलब अभी देखो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे वहां पे, और अब देखते हैं हमारे डीएनए में भी क्या खासियतें चाहिए, क्या खासियत चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमारे डीएनए के पास क्या होना चाहिए? मेरे पास प्रमोटर है, मेरे पास प्रमोटर है। क्या चाहिए? पहला क्या चाहिए? प्रमोटर। क्या चाहिए? प्रमोटर, ठीक है। फिर बाद में स्ट्रक्चरल जीन। क्या? स्ट्रक्चरल जीन। क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल जीन। और फिर चाहिए हमको, देखो प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, टर्मिनेटर भी तो चाहिए। टर्मिनेटर, क्या चाहिए? टर्मिनेटर, क्या चाहिए दिख रहा? टर्मिनेटर। अभी बाकी का मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे। हाँ ट्रांसक्रिप्शन देखो, साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट के होता है, यूकैरियोट के न्यूक्लियस में होता है। फैक्टर्स कौन से चाहिए? सिग्मा, रो, अभी जस्ट पूरे बताए मैंने आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने अपने हाथों से लिखे हैं ये चीज़ें, ठीक है, टाइप की है, बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए, ठीक है। अब एंजाइम देखो कौन सा चाहिए भैया, कौन सा चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, सिंपल। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप चाहिए, और यूकैरियोट्स में तीन चाहिए, जस्ट अभी बताया था ना, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए बेस, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। इन यूकैरियोट्स पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। तो पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? आरएनए, जस्ट अभी बताया ना, 1 2 3, रात में टहलो,
याद रख लो, ठीक है। उसके बाद mRNA और 3 पॉलीमरेज क्या बनाता है, tRNA। आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे लेने पड़ते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। और डीएनए मस्ट, अब डीएनए के पास क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें चाहिए, कौन से रीजन चाहिए, कौन से रीजन चाहिए। पहला तो आएगा प्रमोटर रीजन, जहां से होगी शुरुआत। प्रमोट करो, आप भी हमारे चैनल को प्रमोट करो, ठीक है। प्रमोट करो मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। और क्या करना है पता है क्या, पास में पेन पेंसिल कंपास जो भी होगा लो, उठाओ, सब्सक्राइब बटन पे दे मारो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, है ना। लगे तो ऐसे पेन का नेम लगा के सब ऐसा मारो एकदम जोर से, ठीक है, ताकि मोबाइल में छोड़ दो वैसा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन चाहिए। क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये वो डीएनए का सेगमेंट होगा जहां पे हमारा एमआरएनए कोड करने वाला है। क्या होने वाला है, हमारा एमआरएनए कोड करने वाला है। उसके बाद हमको चाहिए, क्या चाहिए, अरे रोकना भी तो है ना प्रोसेस को, चलते ही नहीं जाना चाहिए ना, रोकना भी तो है। थम जा भैया, टर्मिनेटर रीजन चाहिए। क्या चाहिए, टर्मिनेटर रीजन चाहिए, ठीक है। अब प्रमोटर रीजन, इसके साथ कौन बाइंड होता है भाई, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है। कौन बाइंड हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है। कौन बाइंड हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है, ठीक है, याद रखो। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, देखो क्या लिखा है मैंने, हियर आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, हाय, आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, हाय, ठीक है। और टर्मिनेटर, एज द नेम सजेस्ट्स, प्रोसेस एंड्स एट दिस रीजन। मैंने एंड्स, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट द रीजन, या फिर टर्मिनेशन सॉरी प्रोसेस एंड्स एट दिस रीजन, ठीक है। अब देखो द स्ट्रैंड एट विच ट्रांसक्रिप्शन अकर, इसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। और जो इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे भैया कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कहां बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, तो अच्छे से याद रखो। और जो न्यू आरएनए है ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। ये सब मैं आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं। अब देखो, ये देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये जो प्रोमोटर रीजन है ना, देखो ये यहां पे हमारा एंजाइम जुड़ रहा है, देखो ये सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, आरपी लिख देते हैं अपन इसको, ठीक है, आरपी, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है पता है क्या, यहां पे एक सीक्वेंस होता है, टी ए, टाटा बॉक्स बोलते हैं इसको एक्चुअली, ठीक है। टाटा बोला था मैंने, क्यों बोल रहा हूं, देखो प्रोमोटर रीजन में सीक्वेंस होता है, तो इसी टाटा बॉक्स पे अपना प्राइमर आके जुड़ गया, ठीक है। मान लेते हैं अब ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। देखो बच्चा, ये स्ट्रक्चरल जीन है। यहां पे अब मैं कुछ बना देता हूं, ठीक है। अब ये मान लो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अभी मान लेते ये ए टी सी जी यू सी टी ए जी सी टी ए मान लेते हैं ये, ठीक है। अब जो हमारा न्यू स्ट्रैंड होगा ना बच्चों, न्यू स्ट्रैंड, इसको कौन कोड करेगा, देखो अभी यहाँ पे हमारा न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। ये तो ए के सामने आएगा बच्चा यू ए जी सी, ये टी होना चाहिए था, ठीक है, यू नहीं होता है ना यहाँ पे, सी ए जी यू टी के आगे सॉरी ए यू सी जी ए यू, ठीक है। अब ये एमआरएनए का एक मतलब स्ट्रैंड बन गया, ओके। ये हमारा जो है ना एमआरएनए का स्ट्रैंड बन गया ये। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, एक ही तरफ एमआरएनए क्यों बन रहा है, दोनों स्ट्रैंड पे क्यों नहीं बन रहा है ना, हो गया ना प्रॉब्लम। तो अगर मान लो 2 स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनना स्टार्ट कर देता है, तो देखो यहाँ पे एक एमआरएनए बन रहा है और ये नीचे मान लेते दूसरा एमआरएनए बन रहा है।
तो देखो ये जो भी mRNA होगा ना, ये वाला इसका एग्जैक्ट ये वाला उल्टा होगा, तो ये दोनों के जुड़ने के चांसेस हो सकते हैं। अब मान लो वो जुड़ते नहीं भी हैं, तो एक ही डीएनए से 2 टाइम्स प्रोटीन निकलेंगे। और सेलुलर मैकेनिक्स के हिसाब से क्या है, सेलुलर मशीनरी के हिसाब से क्या है, एक डीएनए से हमेशा 1 टाइप ऑफ प्रोटीन बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना, इसीलिए समझ लो एक डीएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा और एक ही एमआरएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स नहीं होना इसलिए होता है ये। उसके बाद देखो यहाँ पे ये है अपना टर्मिनेटर साइट। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, टर्मिनेटर साइट आ गया। टर्मिनेटर साइट आ गया मतलब प्रोसेस स्टॉप होने वाली है। क्या होने वाली है, प्रोसेस स्टॉप होने वाली है और हमारा एमआरएनए बन जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, एमआरएनए बन जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको कर देते हैं ऊपर। अब देखते हैं ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखो रेडी हो जाओ लिखने के लिए, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं आपको। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब हम ये लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कि आपको ये बात पता होना चाहिए इसका साइट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे, टेक्स प्लेस इन कहाँ, साइटोप्लाज्म। कहाँ, साइटोप्लाज्म। कहाँ पे हो रहा है ये, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। देखो अच्छे से बता रहा हूं, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, उसके बाद साइटोप्लाज्म में होता है कौन सा एंजाइम जरूरी है, एंजाइम। एंजाइम का नाम बता देंगे, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। ओके, अब एक बात याद रखो, यहां पे डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा, लेकिन यूकैरियोट्स में हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए पहले बनेगा, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा और प्रोसेस के बाद में अपना आरएनए बनेगा, एम वाला एमआरएनए बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डीएनए याद रखो, डीएनए ऑन विच mRNA synthesis takes place mRNA synthesis takes place is called कौन सा, is called कौन सा is called as template strand। ये याद रखो, template strand, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका डायरेक्शन क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होता है, याद रखो। ऑपोजिट स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, ऑपोजिट स्ट्रैंड, ऑपोजिट स्ट्रैंड, ऑपोजिट स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनेगा, कोडिंग स्ट्रैंड पे कुछ भी नहीं होगा, वो चिल मारेगा एकदम, मस्त आराम करेगा। क्या करेगा, आराम करेगा। और वो आराम करते करते अपना एमआरएनए वो टेम्पलेट स्ट्रैंड गधा मजूरी करने वाला है। ठीक है, उसके बाद में डीएनए के पास कौन सी 3 चीज चाहिए, डीएनए शुड हैव क्या होना चाहिए, नंबर 1 क्या, नंबर 1 होना चाहिए प्रोमोटर, उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन,
स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं, यूकैरियोट्स में बस थोड़ा सा चेंज आने वाला है, ठीक है। थर्ड, टर्मिनेटर रीजन, क्या चाहिए? टर्मिनेटर रीजन चाहिए। क्या चाहिए? टर्मिनेटर रीजन चाहिए। क्या चाहिए बबुआ? टर्मिनेटर रीजन चाहिए। और टर्मिनेटर रीजन पे प्रोसेस रुकने वाली है, हमने पहले ही कहा था ना, है ना। क्या नाम होता है यार उसका? मसाओ, मसाओ नाम रहता है ना। नहीं नहीं नहीं, दूसरा वाला, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शिनचैन में बोलता है ना, हमने तो पहले ही कहा था, ये कितना अच्छा प्रोसेस है, आप ही चीजें ध्यान से याद नहीं रखते। तो टेंशन मत लो, इतना ढीली तरीके से हम लोग नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे शिनचैन वाले अंदाज में, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या बात है, यहाँ दो दो शिनचैन है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, है ना। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, है ना। बिना रुके बिना थके बढ़ेंगे आगे, कहीं प्लीज़ कहीं ना भागे, समझ रहा है। कार्तिक भागे, कार्तिक भाई कहाँ है वैसे? इसको कट कर देना। ओके, सो आगे चलेंगे, आगे चलते हुए बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे, है ना। बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो टर्मिनेटर चाहिए, टर्मिनेटर पे होगी प्रोसेस दी एंड, प्रोसेस का दी एंड होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, प्रमोटर, सॉरी, एंजाइम बाइंड्स विथ सिग्मा फैक्टर, है ना, सिग्मा फैक्टर, एंड प्रोसेस बिगिंस। एंड प्रोसेस बिगिंस, प्रोसेस जैसे शुरुआत होती है वैसे ही नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। mRNA स्ट्रैंड इलोंगेट्स, मतलब अब क्या हो रहा है? mRNA स्ट्रैंड जो है इलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट मतलब बड़ी सी चैन बन रही है, ठीक है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, चैन तो आ रही है ना, है कि नहीं? चैन तो आ रही है, ठीक है। तो चैन आ रही है, और चैन बनने के बाद में एज रीच्ड ऑन टर्मिनेटर रीजन, जैसे आप टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच गए, रो फैक्टर आ जाता है और वो बोलता है बंद करो, प्रोसेस खत्म करने का प्रबंध करो, ठीक है। फैक्टर, रो फैक्टर, एंड व्हाट हैपन्स, प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस SESS हो गया, CESS स्टॉप्स। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, और इस प्रोसेस स्टॉप होने की वजह से ये ऐसा mRNA बाहर निकलता है। कैसा? ये ऐसा mRNA बाहर निकलता है, और वही mRNA आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। तो भाइयों बहनों, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। याद रखना, बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करना है चैनल को, अच्छे से मतलब यार देखा करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दिया करो, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें और हमारे यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ये कहाँ होता है भाई? न्यूक्लियस में हो रहा है। यूकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस में हो रहा है। हमारा कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में। और प्रोकैरियोटिक का कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। याद कैसे रखेंगे? अगर नहीं याद हो रहा तो पीसी याद रखो, पीसी पर्सनल कंप्यूटर मतलब प्रोकैरियोटिक,
साइटोप्लाज्म। और ईएन याद रखो, इंग्लिश, ईएन मतलब इंग्लिश, इंग्लिश का ईएन याद रखना। तो ये कहाँ हो रहा है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में हो रहा है। देखो ट्रिक से समझता है सब, अच्छे से ट्रिक से याद रखो, समझ रहा है ना, ट्रिक से। पीसी इंग्लिश, इंग्लिश में पीसी सीखेंगे, ठीक है। तो पीसी माने प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ईएन मतलब इंग्लिश का ईएन मतलब क्या, यूकैरियोटिक का कहाँ हो रहा है, एंड न्यूक्लियस में, ठीक है। याद रखना ये चीज, बहुत अच्छे से याद रखो, बहुत अच्छे से याद रखो। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या, उसके बाद प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक में डायरेक्ट क्या तैयार होता है, mRNA। क्या तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है भाई, mRNA। माइंड इट, क्या तैयार हो रहा है, mRNA। और यूकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट में पहले mRNA नहीं तैयार होगा। अगर RNA पॉलीमरेज 1 रहा तो rRNA बनेगा। अगर सिग्मा फैक्टर के साथ rp1 जुड़ रहा है तो rRNA बनेगा। सिग्मा फैक्टर 1 के साथ rp2 मतलब पॉलीमरेज 2 जुड़ रहा है तो mRNA बनेगा। और rp3 जुड़ रहा है तो tRNA बनेगा। ये पहले भी मैंने बताया था, वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लियो, सभी के सभी ध्यान से सुन लो, ठीक है। खामोश होके आराम फरमा के सुनो, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट, यूकैरियोट में जो डीएनए बने, आरएनए बनेगा ना बच्चा, HNRNA होगा। वो कौन सा आरएनए होगा, HNRNA मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। व्हाट, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब हमको अगर बनाना है इसको mRNA, तो इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसका क्या होता है, इसका क्या होता है भैया, प्रोसेसिंग, 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 ठीक है। प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स। पहले तो देखो, जैसे पूरा डीएनए mRNA नहीं बनाता है ना, वैसे ही पूरा mRNA भी प्रोटीन नहीं बनाएगा। इनमें से कुछ कुछ चीज़ें हमको निकाल लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो अंडे बॉईल कर रहे हैं, अंडे बॉईल कर रहे हैं तो शेल के साथ खा लेते हैं, नहीं ना। अंडे बॉईल कर रहे हैं, शेल के साथ नहीं खाएंगे, उसके पहले शेल को निकालते हैं, फिर असली माल खाते हैं, है नहीं। तो असली माल लाने के लिए पहले कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो असली माल लाने के लिए जो पहला काम करेंगे वो स्प्लाइसिंग का करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे। ये सब यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में बोल रहा हूँ, अच्छे से याद रखना गुरु, ठीक है। स्प्लाइसिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग मतलब काट देंगे कुछ तो, है ना, कुछ तो काट देंगे। मतलब क्या, क्या लगता है, क्या लगता है, संजय भाई बोलेंगे क्या काट देंगे, क्या काट देंगे संजय भाई? तो हम लोग काट देंगे, किसी का पतंग नहीं काट देंगे, है नहीं, किसी का पतंग नहीं काटेंगे, हम काटेंगे इंट्रॉन्स को। किसको काटेंगे, इंट्रॉन्स को काटेंगे। किसको, इंट्रॉन्स को काटेंगे। बिकॉज इंट्रॉन्स ना ये अनवांटेड पार्ट होता है। क्या होता है, अनवांटेड पार्ट होता है। और एक्सॉन्स हमको चाहिए, मुझको चाहिए, मुझको एक्सॉन्स दो, मुझको एक्सॉन्स दो, ठीक है। ये जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, ओके। बनाना प्रोटीन नहीं, प्रोटीन बनाना, याद रखो, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। क्या, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। बेकार चीजें निकाल दो, अच्छी चीजें रख लो, है ना। एक्सॉन्स, अब एक्सॉन्स क्या है, इंट्रॉन्स है। देखो जब भी जो हमारा HNRNA होता है ना, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ HNRNA, इसमें 2 चीजें बनती है। कितनी चीजें, 2 चीजें। 2 में कौन आता है, पहला तो आता है इंट्रॉन और दूसरा आता है एक्सॉन। इंट्रॉन होता है नॉन फंक्शनल पार्ट, है ना, नॉन फंक्शनल, है ना। इंट्रॉन नॉन फंक्शनल, है ना।
और एक्सॉन ये होता है फंक्शनल, है ना। इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल, एक्सॉन्स फंक्शनल। तो इंट्रॉन्स जो नॉन फंक्शनल है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग बोलेंगे, स्प्लाइसिंग। ओके, तो स्प्लाइसिंग बोलेंगे, मतलब यार ऐसा नाम नहीं है किसी का ये, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग बोलेंगे। उसके बाद में, अरे यार बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गई है, खिचड़ी को बांटेंगे हम लोग, कहीं तो भी बांट देंगे, कहीं तो भी ओके कहीं तो भी बांट देंगे। लेकिन चलो ठीक है, वापस देखते हैं। प्रोसेसिंग देख रहे थे ना हम लोग, प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग का भाई प्रोसेसिंग। अब देखो कितने कितने, अरे कितने, 3 स्टेप्स। पहला तो देख लिया स्प्लाइसिंग, फिर आता है कैपिंग, कैपिंग, और लास्ट में आता है टेलिंग। कैपिंग याद रखो तो टोपी पिना दी किसी को, है ना, टोपी पिना दी, याद रखना। ओके, तो स्प्लाइसिंग में क्या आता है? स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग माने क्या? स्प्लाइसिंग माने क्या? स्प्लाइसिंग मतलब काट दो। अब क्या काटना है नहीं, क्या काटना क्या है? हमको इंट्रॉन्स काटने हैं। क्या काटने हैं? इंट्रॉन्स को काट दो, इंट्रॉन्स को निकाल दो, है ना। इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, है ना, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। अब मान लो कोई शेयर मार्केट का काम करता है, उसने 5 लोगों से पैसे लिए, 5 लोगों से पैसे लेके वो फरार हो गया। इसका मतलब क्या? 5 लोगों को उसने टोपी पहना दी, है ना। तो 5 प्राइम एंड पे क्या होता है? टोपी पहनी जाती है कैपिंग। क्या हो रही है? कैपिंग हो रही है। कैपिंग मीन्स क्या? टोपी। टोपी मतलब ऐसी एक कैप फिक्स कर रहे हैं। तो किस चीज की फैक्स बोल रहा है, कैप फिक्स कर रहे हैं हम लोग। 5 प्राइम एंड मिथाइलेटेड, क्या? मिथाइलेटेड गुआनोसिन। एक सेकेंड, क्या हो रहा है कैपिंग में? मिथाइलेटेड गुआनोसिन, देखो यहां पर ही लिख दिया था मैंने, है ना। क्या हो रहा है? मिथाइलेटेड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? मिथाइलेटेड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या? मिथाइलेटेड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? मिथाइलेटेड गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। याद कैसे रखेंगे? 5 लोगों को टोपी पहना दी। कैसे याद रखेंगे? 5 लोगों को टोपी पहना दी शेयर मार्केट वाले ने। एक मतलब ऐसा कोई तो कर रहा होगा बिजनेस, चलो शेयर मार्केट नहीं करते, डर फैलेगा। मान लेते हैं 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? 21 दिन में पैसा डबल वाला कोई तुम्हारे पास आया, ठीक है, माल लाया, पूछा 5 लोग हैं, तो याद कैसे करना है? 5 मतलब 5 प्राइम एंड। क्या? 5 मतलब 5 प्राइम एंड, और कैपिंग मतलब टोपी पहना दी, 5 लोगों को टोपी पहना दी, याद रख लो, ठीक है। और टेलिंग में क्या हो रहा है? 200 से 200 रुपया लेगा, 200 रुपया नहीं लेगा, यहाँ पे 200 एडिनाइलेट रेसिड्यू लेगा। क्या लेगा? 200 एडिनाइलेट एडी नहीं लेट, ऐसे याद रखो, ठीक है। कोई एडी है जो लेट हो जाती है बार बार, है ना, कहीं जाना रहता होगा शायद में भी डेट वेट पे, तो शायद लेट हो गया होगा कोई, तो एडी नहीं लेट होना, है ना, एडी नहीं लेट होना, एडी नहीं लेट रेसिड्यू, वरना हमको ड्यू लगेगा। एडिनाइलेट रेसिड्यूज वहां पे ऐड होते हैं, और जब जाके हमारा फंक्शनल एमआरएनए तैयार होता है। अगर आपको ये प्रोसेस पूरी अच्छे से समझ गई है तो बिना लाइक करे जाना नहीं है, शेयर करना है, मतलब करना है, कमेंट बिल्कुल करना है, उसमें डाउट्स लिखने हैं पूरे अच्छे से, हैं, पूरे डाउट्स लिखने हैं, और बेल आइकन का बटन भी अच्छे से दबा दो, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को तोड़ डालो, ठीक है, समझ रहा है ना, और बेल आइकन दबा दो। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, केसी साइन आउट।